कोरोना वायरस की महामारी को सरकार और लोगों ने हल्के में ले लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि अब कोविड की दूसरी लहर ने देश में तांडव मचाया हुआ है। जानलेवा बीमारी के चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में रोजाना हो रही हजारों मौतों की वजह से शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए जगह नहीं बची। गंगा नदी में कोरोना मरीजों की लाशें मिलने के बाद अब लोगों में इस बात को लेकर दहशत फैल गई है कि क्या गंगा नदी के पानी से भी कोरोना महामारी फैल सकती है। इस सवाल के जवाब की बात करें तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों और एजेंसियों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींक, खांसी या बोलने के दौरान निकले श्वसन बूंदों के जरिए दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कुछ श्वसन बूंदों काफ़ी छोटी होती हैं जिन्हें एरोसिल कहा जाता है। यह हवा में 2 मीटर से अधिक दूरी तय कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए पानी से कोरोना नहीं फैल सकता। अब इसी कड़ी में एक चौंकाने वाली जानकारी चिंता बढ़ा सकती है। दरअसल लखनऊ के सीवेज वाटर में कोरोना वायरस की पहचान हुई है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च स्टडी शुरू करी है। इसमें देश भर के अलग अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल जुटाए जा रहे हैं। डॉक्टर उज्ज्वला बताती हैं कि सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश में 8 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें यूपी का लखनऊ एसजीपीजीआई भी है। पहले फेज़ में लखनऊ के ही 3 साइट से सीवेज सैंपल लिए गए हैं। इनमें से एक जगह के सैंपल में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मुंबई के सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया है। अभी देश के अन्य शहरों में अध्ययन जारी है। पिछले साल हैदराबाद के सीवर के पानी में कोरोना वायरस के अंश मिले थे। यह दावा हैदराबाद में मौजूद सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी की उस वक्त की रिपोर्ट में दावा किया गया था। ये रिपोर्ट 2020 में आई थी। सीसीएमबी ने सीवर के पानी को सैंपल टेस्ट किया। इसको लेकर सीसीएमबी के निदेशक राकेश मिश्रा कहते हैं, So sewage surveillance is a very convenient and inexpensive method to assess the level of infection in a city. It tells without any intervention of the individuals. It just collects sample from the sewage system and estimates what fraction of people in that area, the catchment area of the that sewage system may be infected. And if it is done on a regular basis, we can see the trend of up or down in during a certain period of time, and have the strategies based on that. While the individual testing is a separate activity in which we can identify individual and quarantine them, but this tells the overall load of the virus and enables civic authorities to make their strategies and be prepared for what is coming, because we will have the global picture of the level of infection. And this technology is not only cheap and simple, it is also quite accurate, because we recently showed that sero survey data and sewage survey data matched very well. So that means it's very reliable, and several countries are using it to know the level of infection in the population. सेरोलॉजिकल टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर किसी और कोरोना टेस्ट से ही व्यक्ति के संक्रमित होने की जानकारी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति का सैंपल लेना होता है। लेकिन सीवर के पानी से भी आप वायरस का पता लगा सकते हैं। हम इसी संभावना की तलाश कर रहे थे। हम सीवर के पानी में वायरस के अंश देखने में कामयाब हुए और साथ ही ये भी पता लगा कि पानी में वायरस की मात्रा कितनी है। Now, since we are into a year into COVID-19, it's very important to understand what is happening at the community level. Sewage surveillance is a way to understand the community as a whole without going for individual level testing. So the sample essentially gives a unbiased idea of what is the situation in the society. So what we basically do is we collect water samples from sewage treatment plants. We filter the samples, then concentrate and use that for RNA isolation and RT-PCR for detection of SARS-CoV-2. Once this is done, if we know the volume of the sewage treatment plant or the number of people contributing to the plant, then we can actually estimate
the number of infected individuals in that society. So the sewage surveillance gives a whole or unbiased idea of the real scenario that is happening in real time without going for individual tests. So we have done this kind of analysis taking Hyderabad as a model. We have estimated that in the sampling window of just 1 month in August last year, around 1 to 6% of population of Hyderabad was already infected with SARS-CoV-2. Then we extended this kind of analysis to other cities in India like Mumbai, Nagpur, Allahabad, Chennai, Pondicherry. So for these cities, we collected samples over a period of 2 months at every week. So the kind of information that we get from this kind of study is we can understand the trend of the disease in real time. उन्होंने कहा कि ये टेस्टिंग का सस्ता और भरोसेमंद तरीका है और आपको शहर के 10,000 लोगों के सैंपल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 10 सीवर प्लांट में जाकर सैंपल टेस्ट करना होता है और आप पूरे शहर को लेकर जानकारी दे सकते हैं। ये सटीक और असरदार तरीका है और शहर में संक्रमण का पता लगाने के लिए यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पास जाने के बजाय सीवर या पानी कई बार इकट्ठा कर उसका टेस्ट करना है। इसमें मौजूद वायरस का लोड आपको इस बात का इशारा देगा कि इलाके में संक्रमण कितना अधिक है और शहर के इस इलाके में वायरस लोड कितना है। ऑनलाइन जर्नल KWR के 24 मार्च 2020 के अंक में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों की स्टडी प्रकाशित हुई थी। इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोरोना वायरस के 3 सक्रिय जीन्स मिलने का दावा किया गया था। इसी तरह यूके के सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के अनुसार भी कोरोना वायरस मल या फिर गंदे पानी में भी कुछ वक्त तक सक्रिय रहता है। हालांकि ये कितनी देर पानी में सर्वाइव करता है इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक फैमिली के सारे पैथोजन एक ही तरह से रिएक्शन करते हैं। ऐसे में पानी के सीवेज या लीकेज से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। वायरस पानी की फुहारों के जरिए हवा में फैल सकता है। इस प्रक्रिया को शावर हेड्स एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं। वायरस गंदे या अशुद्ध पानी में लंबे वक्त तक जिंदा भी रह सकता है।